अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त किसी भी एजेंट से कमीशन का कुछ परसेंट अगर आप लेना चाहते हो, परसेंट यानी कि कुछ हिस्सा अगर आप मांगते हो या फिर उससे डिस्काउंट मांगते हो या फिर प्रीमियम का आधा हिस्सा आप मांग लेते हो कि आप आधा भर दो, मुझे आधा देना है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो सेक्शन 41 है उसमें बताया गया है कि आप इस तरह की जो काम है आप नहीं कर सकते हो, ये एक इलीगल है, उसमें आपको अनुमति नहीं दिया गया है। वहीं पर जो एजेंट होता है वो एजेंट भी ऐसे पॉलिसी होल्डर को, ऐसे कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, कमीशन वे नहीं दे सकते क्योंकि ये एक इलीगल है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की जुर्माना लगाया जा सकता है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक इलीगल काम है, अगर आप करते हो तो इसे आप बंद कर दीजिए क्योंकि ये एक्ट के तहत आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पर केस हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस तरह हमारे साथ बने रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। ये है इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 41, धारा 41 है। इसमें देखिए ये जो फॉर्म है यानी कि ये जो LIC की प्रपोजल जो फॉर्म है इसमें लिखा गया है, अगर आपके पास पॉलिसी बॉन्ड है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये एक्ट के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में क्या लिखा है उसे आइए समझते हैं कि जो धारा 41 है ये क्या है आखिर में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी जीवन या संपत्ति के जोखिम से संबंधित बीमा को लेने के लिए या उसका नवीनीकरण कराने के लिए देय कमीशन का एक हिस्सा या पूरा कमीशन अथवा पॉलिसी संबंधी प्रीमियम पर किसी भी प्रकार की छूट देने या देने की प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है। वहीं पर यहाँ पर बताया गया कि न ही किसी व्यक्ति को नई पॉलिसी लेने या पुरानी पॉलिसी का नवीनीकरण कराने के, नवीनीकरण का मतलब ये कि रिन्यूअल जो प्रीमियम होता है उसके बारे में करने के लिए किसी भी प्रकार की छूट यानी कि डिस्काउंट, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एजेंट से डिस्काउंट मांगते हो यानी कि 10,000 डिस्काउंट दे दो, 5,000 डिस्काउंट दे दो या फिर आधा मुझे डिस्काउंट दे दो, अगर आप डिस्काउंट मांगते हो तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि छूट लेने की अनुमति प्रकार की छूट लेने की अनुमति है। हाँ, नहीं, हम जैसे कि मैंने बताया कि ना ही किसी व्यक्ति को नई पॉलिसी लेने या पुरानी पॉलिसी का नवीनीकरण कराने के लिए किसी भी प्रकार की छूट लेने के लिए अनुमति है, यानी कि कोई भी यहाँ पर नया पॉलिसी करवाने के लिए भी, रिन्यूअल प्रीमियम में भी छूट देने के लिए या फिर कमीशन में भी छूट देने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं दिया गया है। सिर्फ उन अपवादों को छोड़कर जहाँ पर इनकी अनुमति बीमाकर्ता द्वारा प्रकाशित सूची या विवरणीकरण में दी गई है। अच्छा, आइए एक इसका एक उदाहरण में समझते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उसे समझते हैं। देखिए उदाहरण में क्या है कि संतोष एक एजेंट है जो मान लो किसी एक कंपनी में, यहाँ पर बताया गया कि संतोष ABC कंपनी का एक लाइसेंसधारी बीमा एजेंट है। अब यहाँ पर बताया गया कि संतोष करण यानी कि पॉलिसी होल्डर है या फिर उसका कस्टमर क्लाइंट है, करण से उसके जीवन चक्र की ज़रूरतों के लिए जीवन बीमा बेचने के लिए संपर्क करता है, यानी कि करण के पास वे बीमा पॉलिसी बेचने के लिए जाता है। इसी प्रकार करण से अन्य जीवन बीमा कंपनियों के एजेंट द्वारा अपने उत्पादों के लिए भी संपर्क किया गया, यानी कि करण के पास पहले भी एजेंट आया है पॉलिसी बेचने के लिए, लेकिन अभी संतोष जा रहा है। तो इस स्थिति में बीमा अधिनियम यानी कि जो बीमा की जो नियम है, जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 के धारा 41 के तहत, तो अनुसार संतोष जो एजेंट है करण को उससे जीवन बीमा खरीदने के लिए तथा दूसरी कंपनियों के उत्पादों की अपेक्षा करने के लिए ABC कंपनी द्वारा उसको मिलने वाले कमीशन से किसी प्रकार के भुगतान की छूट नहीं दे सकता। यानी कि जो संतोष है वो करण को यानी कि उसके क्लाइंट को उनका जो पॉलिसी है, जो प्रीमियम पॉलिसी की जो भी उनका कमीशन जो मिलने वाला है उस पॉलिसी से, उस कमीशन को वो अपने क्लाइंट को नहीं दे सकता। उसका छूट या फिर उसका डिस्काउंट या फिर उससे कुछ परसेंटेज उसका कमीशन का वो नहीं दे सकता क्योंकि ये एक इलीगल काम है। इसी प्रकार करण भी किसी भी कंपनी के एजेंट से जीवन बीमा खरीदने के लिए किसी प्रकार की छूट की मांग नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से आप इंश्योरेंस की प्रीमियम को डिस्काउंट नहीं मांग सकते, कमीशन नहीं मांग सकते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम का भी आप डिस्काउंट नहीं मांग सकते। अगर आप मांगते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपसे 10 लाख की जुर्माना मांगा जा सकता है, लिया जा सकता है, आप पर केस भी ठोक दिया जाएगा। तो भाई साहब सोच समझ कर ही आप ये सब काम कीजिए क्योंकि ऐसे इलीगल काम करने से आपके ऊपर केस भी आ सकता है। और मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो
कमीशन होता है ना, ये एजेंट की मेहनत की कमाई है, ये मेहनत की कमाई है। उस कमाई पर उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके फैमिली का हक है। आप उसके हक की कमाई को आप मांग रहे हो, तो ये एक इलीगल काम है। ऐसा काम आप ना करें, क्योंकि ये आइए मैं आपको एक उदाहरण में समझाता हूँ कि क्या है। देखिए, मान लो आप बीमार हो गए। आप बीमार हो गए तो आप क्या करते हो, बीमार होने के बाद आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो। तो जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर क्या करते हो, आप कंसल्ट करते हो। वो आपको प्रेस्क्रिप्शन में लिख कर देता है, ये दवाई आपको लेना है। तो आप क्या करते हो, अब प्रेस्क्रिप्शन लेकर आप जाते हो, किसी फार्मेसी में जाते हो। वहाँ पर जाने के बाद आप दवाइयाँ खरीदते हो और खा लेते हो, तो आप ठीक हो जाते हो। तो जो भी आप दवाइयाँ खरीदते हो, ये कहाँ से खरीदते हो? आप किसी भी फार्मिस्ट के पास जाते हो, फार्मेसी पर जाते हो, वहाँ पर जाने के बाद दवाइयाँ खरीदते हो। लेकिन डॉक्टर तो आपको दवाई नहीं देता है, वो तो बस आपको लिख कर दे देता है। लेकिन डॉक्टर तो आपसे फीस से लेता है, फीस तो लेता है ना भाई। डॉक्टर तो आपसे फीस लेता है, उनका जो भी फीस वो तो लेता ही है। तो आप कभी भी डॉक्टर से बोलते हो कि भाई आप क्यों फीस ले रहे हो, दवाई तो कोई और देगा, दवाई तो मैं उससे लूँगा, आप क्यों फीस ले रहे हो? ठीक वैसे ही जब आप डॉक्टर को फीस दे रहे हो, क्योंकि डॉक्टर का भी फैमिली है, डॉक्टर का भी उनका बच्चा है, उनका भी वाइफ है, उनका भी फैमिली है, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंड है। जो आप फीस देते हो उसी से वो चलता है, उसी से उनका घर के खर्चे चल रहा है, अन्य जो खर्चे उसी से वो चल रहा है। तो अगर आप उसकी फीस को अगर आप नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगा? ठीक वैसे ही इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, LIC एजेंट जो होते हैं, उनका भी जो भी घर के खर्चे होते हैं वो उसी कमीशन से चलता है। और ये जो कमीशन होता है ये बीमा कंपनी देता है, ये आपका पॉलिसी से नहीं लिया जाता है, आपके पॉलिसी से कट नहीं होता है। आपका पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम जमा करते हो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में ही जाकर जमा होता है, उस पैसा से कोई भी कट नहीं होता है और वहाँ से एजेंट को कमीशन नहीं दिया जाता है। लेकिन जो भी कमीशन मिलता है ये बीमा कंपनी देता है। और ये कमीशन जो मिलता है इंश्योरेंस एजेंट को, ये उनका हक का कमाई, उनका मेहनत का कमाई है। ऐसे कमाई को आपको नहीं लेना चाहिए। वहीं पर इंश्योरेंस एक्ट में ये रूल्स है, इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये एक इलीगल काम है अगर आप कमीशन लेते हो तो, और अगर आप अपने कस्टमर को देते हो तो, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कमीशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप कमीशन देते हो तो आप पर भी, क्योंकि इस एक्ट के तहत कमीशन लेने पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक की जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि अगर आप इस तरह के कुछ काम करते हो तो आपके ऊपर इस तरह की केस आ सकता है, इस तरह की कानूनी आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हुए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।